बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। J-35 फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान को मिलने वाला था, अब उसकी पहली झलक सामने आ चुकी है। और जितने भी इंडियन अकाउंट्स पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि कहाँ है J-35, लो भाई भारतीयों, आ गया है J-35 और उसकी पहली झलक नाजरीन वो आपको दिखाएंगे। और पहली झलक के साथ साथ नाजरीन भारत के लिए एक और बुरी खबर है कि भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में इस वक्त सिख तंजीमें एक हो चुकी हैं और भारतीय पंजाब की आज़ादी इस वक्त नागुज़ीर हो चुकी है। मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त बड़े पैमाने पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। J-35 का उनको जो 440 वोल्ट का झटका मिला है वो, और एक और तीसरी बड़ी खबर है वो भारत के लिए नहीं बल्कि भारत जिसको फदरलैंड कहता था उनके लिए बुरी खबर है। वो शाम की सरजमीन जिसको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब उसी सरजमीन को रिस्टोर कर लिया गया है और एक ऐसा मिलिट्री पावर का शोडाउन किया गया है जिसने बिजलियां गिरा दी हैं तल अवीव पर। नाज़रीन ये कहां पर हुआ, ये कैसे हुआ, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। शाम की सरजमीन पर बारहा हम कहते आए हैं कि एक नया महाज खुल सकता है। शाम की जानिब से पावर का शोडाउन किया गया और पावर शो एक किया गया, और उसके बाद नाज़रीन हमने देखा कि अब तुर्किया की जानिब से कुछ ऐसी खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी मंजरियाम पर आई है जो कि मुस्तकबिल की जंगों का फैसला करेगी। आप जानते हैं कि अभी जंगें वो हथियारों से लड़ी जाती हैं, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती हैं। और अब वैसे ही हम देख रहे हैं कि तुर्किया ने एक ऐसा खतरनाक ड्रोन बनाया है जो कि अपने साथ कई ड्रोन्स को लेकर जाएगा, और उस ड्रोन को मदर ड्रोन का नाम दिया गया है, जिसके साथ दीगर छोटे छोटे ड्रोन्स होंगे। उनको अगर इंटरसेप्ट कर भी लिया जाता है तो फिर भी वो छोटे ड्रोन्स जो उनके साथ होंगे वो प्रिसिजन के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाएंगे। और बहुत जल्द ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान को भी मिल सकते हैं। इन ड्रोन्स की मजीद क्या खसूसियात हैं और J-35 की पहली झलक जो है वो कैसी है, नाज़रीन इस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन सबसे बड़ी खबर से ही आगाज करते हैं। वो J-35 जिस हवाले से कहा जा रहा था भारत की जानिब से कि कहाँ है J-35, कहाँ है DGISPR का वो सरप्राइज जो कि हमें मिलना था। तो अब J-35 की पहली तस्वीर और फुटेज जारी कर दी गई है जिसने भारत के मुंह बंद कर दिए हैं और भारत की प्रॉक्सी अकाउंट्स, भारत की प्रॉक्सीज को एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। हम आपको बता रहे थे कि 6 सितंबर को एक दिफाई परेड हो सकती है, उस परेड के अंदर सरप्राइजेस मिल सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आई है नाज़रीन, इस तस्वीर ने सबके मुंह पर ताले लगा दिए हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जदीद तरीन चाइना के J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की है। इसकी अगर आप कोटिंग देखें तो वो शाइनी स्टेल्थ कोटिंग है और इसको फिजाओं के अंदर परवाज करते हुए देखा गया है। ये नाज़रीन चाइनीज एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसकी जो शाइनिंग कोटिंग है ये नेटो के रडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। J-35 की नाज़रीन अगर खुसूसियात की बात की जाए तो J-35 को स्टेल्थ बनाया गया है और ये मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ है, इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। फिफ्थ जनरेशन का ये स्टेल्थ फाइटर जेट है। 1.8 माक इसकी स्पीड है, आवाज की रफ्तार से तकरीबन 2 गुना ज्यादा तेजी से ये ट्रैवल कर सकता है। और इसकी लंबाई 17.3 किलोमीटर है, इसके लंबे विंग स्पैन है। फिर 2 इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं, ट्विन इंजन इसके अंदर लगे हैं। कॉकपिट के अंदर एक पायलट बैठ सकता है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी इसके अंदर नस्ब हो सकते हैं और एयर टू एयर मिसाइल्स और वेपन्स भी इसके अंदर नस्ब हो सकते हैं। इंटरनल इसके अंदर वेपन्स है, आईसा रडार है, जदीद सेंसर सिस्टम्स है जो कि दूर दूर तक डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। और फिर नाजरीन इसका नेवल वेरिएंट भी मौजूद है। ये वो J-35 है जिसकी पहली लुक ने आग लगा कर रख दिया मार्केट में। और फिर ये सिर्फ पहला सरप्राइज नहीं है बल्कि इसके साथ साथ नाजरीन दूसरा सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज क्या है? जो दूसरा सरप्राइज नाजरीन है वो अगर हम आपको बताते चले तो खालिस्तान की तहरीक इस वक्त जोर पकड़ रही है और 15 अगस्त को जहां पर भारत यौम आजादी मना रहा था, वहीं पर ओटावा के अंदर
बड़े पैमाने पर एहतजाज किए गए, सिख बाहर निकले हुए थे और उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो चुका, हम रेफरेंडम करवा कर रहेंगे, हम भारत से पंजाब को अलहदा करवा कर रहेंगे। सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ इंडियानापोलिस में भी बड़े पैमाने पर निकले सिख यात्री, सिख रहनुमा निकले, वहां पर पॉपुलेशन की एक बड़ी तादाद जो है वहां पर निकली और भारत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आरएसएस और इनके जो इंतहा पसंदाना सोच के मालिक जितने भी अनासर है, इन सब के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारेबाजी की गई और कहा गया कि आज नहीं तो कल हम मोदी से अपनी आजादी लेकर रहेंगे। ये दूसरी बुरी खबर है नाज़रीन, लेकिन इसके साथ साथ एक और बुरी खबर भारत के लिए जिसने भारत की नींदें हराम कर दी हैं, वो ये है कि तुर्किया की जानिब से एक ऐसी खतरनाक ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो कि मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में या फिर कुछ अरसे में पाकिस्तान को दी जाएगी। जो तुर्किया ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा किया है, जिससे भारत को बड़ा खतरा है, खौफ है, और जिससे भारत जिनको फदरलैंड कहते हैं उनको भी बड़ा खतरा है। इसलिए बारहा यह बात कर चुका है कि हमारे खिलाफ ये मैदान में अगर उतर गए तो फिर ये हमें नहीं छोड़ेंगे, इनको अमेरिका हथियार फराहम ना करे। इनके पास तो अपनी इतनी टेक्नोलॉजी है कि ये उससे सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं। तो अमेरिका अगर इनको टेक्नोलॉजी फराहम करेगा तो उसके बाद हमारा क्या होगा, दैट्स एक्चुअली वी आर गेटिंग फ्रॉम देम। तो ये एक्चुअली खबरें उनकी जानिब से मौसूल होती हैं, ये चीखो पुकार जो कि मरीख तक सुनाई देती है उनकी जानिब से हमें देखने को मिलती है। अब नाज़रीन, जो अनका 3 ड्रोन है उसका कामयाब तजर्बा किया गया तुर्किया की जानिब से। सुपर शमशक इसका नाम रखा गया है। और नाजरीन, जो सुपर शमशक, इसके परों के नीचे 2 मजीद छोटे ड्रोन्स होते हैं जो कि इसके साथ अटैच होते हैं, जो मदद फराहम करते हैं। यानी अनका 3 ये एक मदरशिप ड्रोन है और उसके साथ जो अपने छोटे छोटे ड्रोन्स हैं वो उसकी फौज को लेकर जा सकते हैं। मतलब अगर इसको न्यूट्रलाइज इंटरसेप्ट कर भी लिया जाता है तो फिर एक स्वाम ऑफ ड्रोन्स, एक झुंड होगा ड्रोन्स का जो कि कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाएगा। और इतने ज्यादा ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना, न्यूट्रलाइज करना, ये दुश्मन के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म कर चुके हैं, वो इतने कम कर चुके हैं कि अब छोटे छोटे ड्रोन्स के खिलाफ वो इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन ये छोटे ड्रोन्स हैं, लेकिन इनकी तबाही, इनकी जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा बताई जा रही है। ये नाजरीन जो 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकते हैं और 12 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली परवाज कर सकता है, यानी कि तुर्किया से लेकर इसराइल तक के 10 चक्कर ये लगा सकता है। तो ये इसकी है। और नाज़रीन 1600 किलोग्राम तक वजन या मिसाइल ले जाने की सलाहियत। 1600 किलोग्राम, जी हाँ, 1600 किलोग्राम बारूदी मवाद ले जाने की ये सलाहियत रखता है। और इसकी सबसे खास बात जो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इंटरसेप्ट कर भी लिया जाता है गलती से, ये इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर तुर्किया की जानिब से बनाया गया है। तो ये वो खतरनाक हथियार है जो कि मुस्तकबिल की जंगों का फैसला करेगा, जिससे इसराइल में इस वक्त काफी खलबली मच चुकी है और उन पर जो है वो कहर बनकर ये कामयाब तजुर्बा तुर्किया का नाजिल हुआ है। और ये अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत जल्द ये टेक्नोलॉजी मिल सकती है। फिर नाज़रीन उनको एक और सरप्राइज मिलता है, उनको एक और सरप्राइज ये मिलता है कि वो शाम की सरजमीन जिसको तबाह करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसको तबाह करने में इन्होंने कोई किरदार नहीं छोड़ा, तो अब वही शाम की सरजमीन जिस पर बड़े पैमाने पर बम्बार्डमेंट की जा रही थी, बमबारी की जा रही थी, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, सिविलियंस को, आबादियों को निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही थी, अब वहीं पर नाजरीन दमिश्क में एक फेस्टिवल होता है। और इस फेस्टिवल के अंदर वो हेलीकॉप्टर्स जिनको इस्तेमाल कर रहे थे सिविलियंस पर बमबारी के लिए, अब वही हेलीकॉप्टर्स जो हैं दोबारा से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री पावर दिखाने के लिए फजा में सरबुलंद होते हैं। और इसके साथ साथ क्राउड पर फूल फेंके जाते हैं, एक पैगाम दिया जाता है कि ये वही हेलीकॉप्टर हैं जिनसे बमबारी की जा रही थी और अब इन्हीं से क्राउड पर फूल फेंके जा रहे हैं। ये एक पावर शो था, एक पैगाम था कि हम अपनी मिलिट्री पावर रीगेन कर रहे हैं और बहुत जल्द सरप्राइजेस आएंगे। और इसी बात का खतरा इस वक्त जो है वो इसराइल को है कि शाम की सरजमीन इस्तेमाल हो सकती है उनके खिलाफ, क्योंकि शाम के ताल्लुकात तुर्किया के साथ वो दिन ब दिन मजबूत होते चले जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली वो कंसर्न्स हैं उनके जो कि उनको उनकी नींदें हराम कर चुके हैं। ये एक्चुअली वो कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से वो बार बार ये कह रहे हैं कि तुर्किया का असर और रसूख शाम के अंदर जो है वो इसराइल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जहां तक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की बात है,
ہے اس کی پہلی جھلک آ چکی ہے. پاکستان بہت جلد وہ آ جائے گا, اس کی انڈکشن بھی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ کی جانب سے یہ جو سرپرائزز دیے گئے ہیں اور بھارت کو جو سرپرائزز ملے ہیں سکھوں کی جانب سے, اس کا بہت بڑا ایک امپیکٹ کریٹ ہوا ہے. ناظرین, یہ اس وقت جو ڈیولپمنٹس تھی وہ موصول ہو رہی تھیں, تمام تر خبریں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. جیسے کوئی مزید خبرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.